तो फाइनली ये हमारी तीसरी वीडियो। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये लोग जयकारे से बताएंगे। तो कहाँ जा रहे हैं हम? वैष्णो देवी। बोल जय माता दी। शेरावालीदा बोल साचे दरबार की जय। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। हमारी 11:15 बजे की ट्रेन है, 11:45 की, और अभी बज रहे हैं 10। यहाँ से घर से निकल रहे हैं। स्टेशन पहुँच के मैं बताऊंगा आपको कौन सी ट्रेन करी है हमने। और मेरे 2 जिया जी और सिस्टर एक, वो वहीं पर मिलेगी। बाकी सब जो थे वो वीडियो के अंदर आपको दिख गए। सो फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा डायरेक्ट है। ये एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है रेलवे के द्वारा, बिकॉज अदर ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, जिस वजह से एक न्यू स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। वी आर वेटिंग फॉर दी ट्रेन। 11:45 का टाइमिंग है और 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट्स सी कि ट्रेन कब आती है। तो फाइनली हम लोगों ने ट्रेन बोर्ड कर ली है। 11:45 की ट्रेन थी हमारी, बट 12:10 पर ट्रेन आई है। अप्रॉक्स 25 मिनट्स ट्रेन अभी डिले है आने में ही। लेट्स सी के कितने बजे यहाँ से ट्रेन चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कितना डिले करा है ट्रेन ने। बाकी बैठ तो गए हैं अब, बाकी जो माता रानी चाहे। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है हमारी यात्रा का डे 2। अभी हम लोग चैपाल स्टेशन पर है। हमारी ट्रेन जो है वो 5 आवर्स डिले है। हम लोग 12:30 पे न्यू दिल्ली से चले थे और इट्स 9:10 और अभी तक हम लोग चैपाल ही पहुँचे हैं। अभी लुधियाना भी हम लोगों ने क्रॉस नहीं करा है। और सो फाइनली ट्रेन चल दी है। चलिए हम लोग अपनी फैमिली रिएक्शंस लेते हैं कि ट्रेन डिले होने से उनके क्या रिएक्शंस हैं। लेट्स गो। जैसा कि मैंने बताया था 5 घंटे डिले है ट्रेन। तो आइए हमारी फैमिली रिएक्शन लेते हैं। मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी का रिएक्शन लेते हैं पहले कि डिले होने पे क्या उसका रिएक्शन है। दीदी बताओ। ये ट्रेन चली और फिर रुक गई। 5 घंटे लेट गए। मुझे लग रहा है ये शाम को 8 बजे से पहले नहीं पहुंचाने वाली। वैसे नाम तो कितने बजे तक स्टार्ट होगी अगर ये 8 बजे ट्रेन पहुंचाएगी? मुझे तो लगता है कम से कम हमारी यात्रा 10-11 बजे स्टार्ट होगी रात को, अगर 8 बजे तक पहुंचेगी। और बाई चांस ये टाइम से पहुंची तो फिर तो ठीक है, अगर 8 बजे तक हम यात्रा शुरू कर सकते हैं अपनी। आपका क्या कहना है? जो सोचा था वो तो हुआ नहीं कुछ भी। बहुत प्लानिंग के साथ चले थे, ट्रेन ने सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। बट इस बार यात्रा लेट स्टार्ट करनी पड़ेगी और काफी लेट हो जाएगा। बच्चों का संग है, परेशान भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बट ठीक है, अब क्या करें, मैनेज तो करना पड़ेगा। जाते हर साल ले जाएंगे, इस साल भी दर्शन होंगे, सब बढ़िया, सारी परेशानियां खत्म। माता रानी सब सही करेगी। जय माता दी। तो हम लोग फाइनली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं। हमारी ट्रेन 7 आवर्स डिले रही है। आगे देखते हैं अब कितने बजे हम लोग यात्रा स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा प्लान 4 बजे यात्रा स्टार्ट करने का था, बट अब 6 तो हम लोगों को यहीं बच गए हैं स्टेशन पे ही। अभी हम लोग होटल जाएंगे, चेक इन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग अपनी RFID कार्ड बनवा के यात्रा स्टार्ट करेंगे। अगर रेलवे स्टेशन पे RFID कार्ड के लिए लाइन कम होती है तो हम लोग यहीं से RFID कार्ड बनवा लेंगे। आप लोग 4 जगह से RFID कार्ड बनवा सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड के पास, श्री माता वैष्णो देवी कटरा के, और नए वाले रास्ते पे ताल कटोरा वाला जो रास्ता है और जो पुराना वाला रास्ता उस पर भी। तो लेट्स सी कि अब लोग कैसे आगे का प्लान करते हैं। रेलवे स्टेशन पे रश बहुत है,
रेलवे स्टेशन पे रश देख के ऐसा लग रहा है जैसे हमें यात्रा के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब रश मिलेगा। लेट्स सी के कितना रश मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कितना रश है। लेट्स सी कि कितना रश मिलता है हम लोगों को आगे। अभी रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए तो बहुत ज़्यादा रश मिला हुआ है। इससे पहले वाली क्लिप में मैंने आपको दिखाया था एक रजिस्ट्रेशन यात्रा पर्ची जहाँ पर आप कर सकते हैं, वो रेलवे स्टेशन वाला था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था तो हम लोग सीधा अपने होटल के लिए निकल गए हैं और आगे जाके देखते हैं कि हम लोग शायद जो कटरा बस स्टैंड के पास RFID कार्ड जहाँ से बनते हैं वहाँ पर से बनवाएंगे RFID कार्ड। अभी सीधा होटल के लिए निकल गए हैं। यहाँ पर आप चाहो तो वैन या ऑटो भी ले सकते हो। 300 रुपये वैन लेता है और ऑटो वाला 200 रुपये लेगा अगर आपके पास सामान कम है और कम मेंबर्स हैं तो। ऑल्दो अगर ज़्यादा मतलब अगर आपके पास ज़्यादा सामान है, ज़्यादा लोग तो 500 रुपये तक वैन ले लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर होटल्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। थोड़ा स्कैम से बचे। यहाँ पर लोग बोलते कुछ और हैं होटल दिखाने के नाम पे और दिखाते कुछ और हैं। तो मतलब आप अपनी समझदारी से चीज़ें सेलेक्ट करें। तो हम लोग अपने होटल पहुँच चुके हैं। इसका नाम है NS पैलेस, जय माता दी NS पैलेस। ये जम्मू रोड पे पड़ता है। इनके एक होटल और है, देव गेस्ट हाउस, इसी गली में। पहले हम लोग वहाँ रुकते थे। हम लोग 6 साल से लगातार आ रहे हैं, ये 7वीं बार है और हमेशा हम इन्हीं के यहाँ पर रुकते हैं। साथ में इनका यहाँ पर एक भोजनालय है जहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए हम लोग हर साल यहीं रुकते हैं और ये रीज़नेबल रेट लगा देते हैं हम लोगों को। वैसे आपको पर रूम 2000 का पड़ता है, बट हम लोग हर साल आते हैं तो हम लोगों को 1200 से लेकर 1500 के बीच में दे देते हैं, चाहे रश हो या ना हो। तो आप चाहें तो यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं। NS पैलेस है। तो अभी हम लोग कुछ खाने के लिए रुके हैं। कुछ खा के उसके बाद हम लोग RFID कार्ड बनवाने के लिए जाएंगे। जो ये फूड कॉर्नर है ये बिल्कुल हमारे होटल के साथ में ही है। काफ़ी अच्छा फूड मिलता है तो हम लोग हमेशा यहीं पर खाते हैं। पहले RFID कार्ड बनवाएंगे क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 10 बजे तक RFID कार्ड बनेगा, उसके बाद नहीं बनेगा। तो हम लोग पहले RFID कार्ड बनवाएंगे, उसके बाद होटल आएंगे वापस, फिर फ्रेशन अप होकर फिर यात्रा स्टार्ट करेंगे। आप एक बार अगर आप लोग लेट हो गए हैं तो आप एक बार पहले RFID कार्ड बनवाएं, उसके बाद यात्रा के लिए जाएं, क्योंकि 10 बजे के बाद RFID कार्ड बनना बंद हो जाता है और आप यात्रा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने RFID कार्ड बनवा लिया तो उसके बाद आप यात्रा कर सकते हैं आफ्टर 10 बजे के बाद भी, नाइट में। तो हम लोग लेट हो गए थे ट्रेन से, ट्रेन डिले हो गई थी, इस वजह से पहले हम लोग RFID कार्ड बनवाएंगे, उसके बाद फ्रेशन अप होकर यात्रा स्टार्ट करेंगे। हमारे होटल के ओनर हैं, हमेशा हम इनके यहाँ पर ही रुकते हैं। तो आपका होटल कहाँ पर पड़ता है, एक बार आप बता दीजिए। हमारा होटल है, एक देव गेस्ट हाउस है, एक NS पैलेस है। ये है जम्मू रोड, कटरा, वैष्णो देवी, गुरु नानक पार्किंग के। हम लोग कुछ खा के आप लोग RFID कार्ड बनवाने के लिए निकल पड़े हैं और बस स्टैंड के पास RFID कार्ड का रजिस्ट्रेशन होता है। हम लोगों ने यात्रा पर्ची पहले ही बनवा ली थी ऑनलाइन, तो आप भी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बनवा कर आएंगे। तो जैसे रश होता है तो उस टाइम पे ऑनलाइन जो लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप लोग चाहो तो और अपना यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक करके उसके बाद RFID कार्ड डायरेक्टली यहाँ पर आके काउंटर पे आके ले सकते हैं। आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको, तो आधार कार्ड ज़रूर लेकर आएँ या कोई भी वैलिड ID प्रूफ वो ज़रूर लेकर आएँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इवनिंग में मार्केट कैसी लगती है। हम लोग RFID कार्ड बनवाने की लाइन में लग गए हैं। ज़्यादा रश नहीं है अभी फ़िलहाल, तो इसलिए शायद जल्दी नंबर आ जाएगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अंदर के क्या स्थिति है मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोगों का RFID कार्ड बन गया है। RFID कार्ड बनाना मैंडेटरी है, 3 साल से ऊपर बच्चों का मैंडेटरी है RFID कार्ड बनवाना। और RFID कार्ड बनवाने के 10 घंटे तक आपको यात्रा स्टार्ट करनी है। अगर आप 10 घंटे के बाद यात्रा स्टार्ट करते हैं तो आपका RFID कार्ड दोबारा
रिन्यू कराना पड़ेगा। तो मैंने जैसा बताया था कि बस स्टैंड के साथ में है, तो ये पीछे मेरा बस स्टैंड है और ये है RFID कार्ड बनवाने का काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर। तो आप चाहे तो यहाँ पर आके RFID कार्ड बनवा सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने सबने RFID कार्ड बनवा लिया। ये देखो, बोलो जय माता दी। तो आपने देखा कि हम सब ने अपना RFID कार्ड आपको दिखाया। अब हम लोग जा रहे हैं होटल, फ्रेश होंगे, उसके बाद निकलेंगे यात्रा करने के लिए। रात को यात्रा कर रहे हैं हम लोग स्टार्ट, 8 बज रहे हैं अभी, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 10 बजे से पहले यात्रा करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग होटल से निकल गए, अब जा रहे हैं यात्रा के लिए। जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहाँ तक जा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा आपको यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो चलते हैं, अब यात्रा स्टार्ट करते हैं अपनी। जय माता दी। तो ये मेन रास्ता है जहाँ से हम लोग पुराने रास्ते से एंट्री करते हैं, इसे कहते हैं बाणगंगा का रास्ता। अभी हम लोग नए वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो उस रास्ते पे कुछ मिलता नहीं है और हम लोग हमेशा पुराने वाले रास्ते से जाते हैं। तो इस बार भी हम लोग पुराना वाला रास्ता लेंगे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा रश है। जबकि हम लोग 6 साल में पहली बार 11 बजे जा रहे हैं और फिर भी रश बहुत ज़्यादा। आप देखिए लाइन कितनी लंबी है, पीछे तक लाइन लगी हुई है, वहाँ तक एकदम एंड तक लाइन लगी हुई है। 11 बज रहे हैं रात के जब हम यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और फिर भी इतना रश है। तो सोचिए आप कितने लोग माता के दर्शन के लिए आगे गए होंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं माता के दर्शन के लिए। इतने सालों में पहली बार हम लोगों को इतना रश मिल रहा है, इतनी भीड़ मिल रही है, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है एकदम। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग तक सब लोग आ रखे हैं और इतना रश 6 साल में मैंने तो पहली बार देखा है। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, एक न्यू ताराकोटी मार्ग के लिए और ये सीधा जाता है भवन के लिए, पुराना वाला रास्ता। तो आप चाहो तो ये एक रास्ता है, यहाँ से ये नया वाला रास्ते के लिए जाते हैं ताराकोटी के लिए, और ये पुराना वाला रास्ता है। ये घोड़े खच्चर खड़े रहते हैं यहाँ पर। शिरीन बोर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग ये लोग प्राइस लेते हैं। आप चाहें तो घोड़े खच्चर करके भी जा सकते हैं और पैदल करके भी जा सकते हैं। पालकी, घोड़े खच्चर और वॉकर तीनों मिलेंगे आपको यहाँ पर। देखिए इस टाइप के वॉकर मिल जाते हैं यहाँ पर, रेंट पर भी मिल जाते हैं और लोग चलाते के भी लेकर जाते हैं। आप चाहे तो ले सकते हैं छोटे बच्चों के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रश बहुत ज़्यादा है, बट सारे श्रद्धालु नाचते गाते झूमते जा रहे हैं, माता रानी का जयकारा लगाते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। ये बाणगंगा का बहुत प्राचीन मंदिर है। बाणगंगा का मंदिर सबसे पहले यही मंदिर पड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे जाके बाणगंगा जाने का रास्ता है, आप जा सकते हैं वहाँ पर चाहे तो। आने वाले रास्ते पे आपको खाने पीने के ऑप्शन पूरी रात मिलते हैं। नए वाले रास्ते पे ये ऑप्शंस नहीं है। दिन में भी वहाँ पर चैलेंज रहता है, इसलिए हम लोग नए वाले रास्ते से नहीं जाते हैं कभी भी। और पुराने वाले रास्ते पे आपको पूरी रात यहाँ पर श्रद्धालु चलते हुए नज़र आएंगे। हर तरीके का फूड मिलता है यहाँ पर बिना लहसुन प्याज का। और जगह जगह पे शिरीन बोर्ड ने भोजनालय भी बना रखे हैं, इस तरीके के भोजनालय बना रखे हैं। जगह जगह पे मिलेंगे आपको पूरे रास्ते में। मिले हम लोगों को, ये मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर हैं माता रानी के दरबार पे जाते हुए। थैंक यू सो मच भैया। जय माता दी। बड़े बुजुर्गों के लिए ऐसे पालकी का भी यहाँ पर प्रबंध कर रखा है श्रीन बोर्ड ने। अगर कोई ऐसा बड़े बुजुर्ग हैं जो नहीं चल सकते हैं तो वो पालकी भी ले सकते हैं, अगर वो घोड़े खच्चर पे बैठने पे डरते हो तो।
तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टॉप लिया है गीता भवन पर। इच्छा पूर्ति मंदिर भी कहते हैं इस मंदिर को। अभी मंदिर बंद है क्योंकि हम लोग लेट नाइट चढ़ाई कर रहे हैं। कल जब मैं नीचे उतर कर आऊँगा माता के दर्शन के बाद, तब इस वाले मंदिर के भी दर्शन आप लोगों को कराऊंगा। अभी सब लोग बैठ गए हैं, रेस्ट ले रहे हैं। थोड़ी देर हम भी रुकते हैं, फिर आगे चलेंगे। चल दिए यहाँ से। अब जो नेक्स्ट स्टॉप लेंगे वो लेंगे चरण पादुका पर। चरण पादुका माता रानी का दूसरा फेमस मंदिर है यहाँ पर। चलिए वहाँ पर चलते हैं अब। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। आप जब भी पुराने रास्ते से जाएंगे तो ये मंदिर आपको रास्ते में मिलेगा गीता मंदिर के बाद। तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। कहते हैं इस मंदिर के दर्शन करने से जो भी आप इच्छा मांगो वो इच्छा पूरी की होती है। माता रानी वो इच्छा आपकी सुनती है। तो ज़रूर आइएगा इस मंदिर में और दर्शन करिएगा। तो बहुत जगह पे ना आपको ऐसी सीढ़ियाँ भी मिलेंगी यहाँ पर पुराने रास्ते पे। बहुत लोग सीढ़ियाँ भी लेते हैं, तो आप चाहें तो सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं। बट अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, जो एक समतल रास्ता है उसी पर जाएं। लेकिन बहुत लोग सीढ़ियाँ भी लेते हैं, तो आप चाहें तो सीढ़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट हम लोग अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। अर्धकुंवारी 50 मीटर रह गया बस यहाँ से। आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं। पूरा कटरा सिटी आपको यहाँ से दिखाई देगा। मेरे सामने ही जस्ट एक वेटिंग हॉल है। मैं अभी नेक्स्ट क्लिप में उसको दिखाता हूँ। वहाँ पर लोग वेटिंग मतलब जिन लोगों को अर्धकुंवारी पे रुकना होता है रात को और सुबह चढ़ाई करनी होती है, तो वो लोग यहाँ पर वेट करते हैं। आज बहुत ज़्यादा रश है, तो आप वीडियो देखना। उसमें लोग सीढ़ियों पे भी, स्टेयर्स पे भी सो रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं, बट फिर भी यहाँ की रौनक देखिए कितनी अच्छी है। बस यही तो है माता रानी का द्वार, जहाँ पर जिसको जब टाइम मिलता है वो तब आता है। इसलिए तो माता रानी का द्वार 24 घंटे खुलता है अपने बच्चों के लिए। देखिए इतना रश चल रहा है यहाँ पे। सब लोग मंदिर के सामने ही सो रहे हैं। वो गर्भजून गुफा में जाने का रास्ता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे मंदिर में जाने का रास्ता है। ये सहायता केंद्र है, दूसरा एरिया। हाँ, ऊपर जाके आपको लॉकर रूम, ब्लैंकेट मिल जाएगा और गर्भजून गुफा की पर्ची मिल जाएगी। तो चलते हैं मंदिर में, अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन करते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। और उसके बाद मैं आपको 2 रास्ते दिखाऊंगा। एक जो पुराना वाला रास्ता है वो सेम घोड़े खच्चर वाला है और वो हाथी मत्ता होते हुए भवन तक पहुंचता है। और एक यहीं से ही न्यू रास्ते के लिए जो ताराकोटी वाला रास्ता नीचे से आता है, वो रास्ता यहाँ पर मिलता है अर्धकुंवारी पर आके। तो मैं दोनों रास्ते आपको दिखाऊंगा, आपको जिस पे जाना हो आपका मन है। बट जो इजी रास्ता है वो यहाँ से, जो ताराकोटी वाला रास्ता है उस पर आप जा सकते हैं और वो थोड़ा शॉर्ट भी है। हाथी मत्था वाला रास्ते पे आपको घोड़े खच्चर मिलेंगे। और चलते हैं, आपको दूसरा रास्ता दिखाते हैं जो हाथी मत्थे वाला रास्ता है। हम लोग तो इस वाले रास्ते से जाएंगे, बट मैं आपको वो रास्ता भी दिखा देता हूँ। और गर्भजून की गुफा भी बंद कर रखी है फ़िलहाल। एक बार में एक लॉट में 50 ही लोगों को जाने देते हैं, और इसके लिए पूरे 24 घंटे की वेटिंग रहती है। तो हम लोग तो 6 साल के टेन्योर में एक बार ही दर्शन कर पाए हैं। बाकी जब भी जाते हैं तो इधर से नंबर ले लेते हैं, और आते टाइम अगर चांस मिल जाता है तो नंबर आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। तो वो कहते हैं ना, हर किसी को गर्भजून गुफा का में जाने का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोगों को एक बार मिला है, इस बार तो नहीं जा पाएंगे।
तो ये रास्ता है जो हाथी मत्था के लिए जाता है। इस रास्ते पे चढ़ाई बहुत है, तो हम लोग इस रास्ते से नहीं जाते हैं। तो अर्धकुंवारी माता रानी के दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अब हम लोग 1-2 घंटे यहीं वेट करेंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ हैं तो बच्चे थक गए हैं, वो थोड़े सोने के लिए भी हो रहे हैं। अभी उनके लिए कुछ खाने के लिए लेने आए हैं। बच्चों के साथ आपको पता ही है। बट हाँ, पूरे रास्ते आपको हर मतलब खाने की पूरी व्यवस्था मिलेगी, पानी के लिए, मतलब शिरीन बोर्ड ने हर चीज़ की व्यवस्था अच्छे से कर रखी है। आपको पूरे रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ताराकोटी वाले का मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं कभी उस रास्ते से गया नहीं हूँ। बट इन फ्यूचर मैं कभी एक बारी उस रास्ते से जाके भी एक व्लॉग बनाऊँगा और आपको डालूँगा उस चैनल पे। तो फ़िलहाल यहाँ पर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, और जब रेस्ट करके चलेंगे तो मैं बताऊँगा। हम लोग 11 बजे चले थे वहाँ से, और अब 3 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। भैया जी देख के जा रहे थे, रिएक्शन देते हुए गए हैं। तो अब वेट करते हैं, रेस्ट करेंगे, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। जय माता दी। तो ये वो रास्ता है जो मैं बता रहा था आपको। ये रास्ता सीधा ताराकोटी वाले रास्ते पे जाके मिलेगा। मंदिर के जस्ट सामने एक गुफा है, उसके अंदर से ये रास्ता निकल रहा है। तो आप चाहें तो इस वाले रास्ते से जा सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट भी और इजी भी पड़ेगा आपको। गुड मॉर्निंग सभी को, जय माता दी। ये है हमारा व्लॉग का डे 3। तो ये जो मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये वो ताराकोटी वाला रास्ता है जो नया वाला रास्ता आता है और अर्धकुंवारी पे आके पुराने वाले रास्ते से मिल जाता है। ये राइट हैंड साइड पे मेरे पुराना वाला रास्ता है, अर्धकुंवारी वाला, और ये ताराकोटी वाला रास्ता है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आके ये दोनों रास्ते एक हो जाते हैं और फिर नया वाले रास्ते पे ही लोग चढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। एक वो पुराना वाला रास्ता है जो हाथी मत्था होते हुए है, वो मैंने आपको पहले कल वाली वीडियो में दिखाया था। तो हम लोग 4 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे और 5:30 बजे निकल गए हैं। अब 1.5 आवर्स का रेस्ट लेकर अब दोबारा हमने अपनी यात्रा चालू कर दी है। तो भवन अभी 5 किलोमीटर रह गया है। अगर आप पुराने वाले इस रास्ते से जाते हैं, सांझी छत होते हुए, हाथी मत्था होते हुए बेसिकली, तो आपको 6 किलोमीटर्स का पड़ता है। वो 1 किलोमीटर थोड़ा लंबा पड़ता है और थोड़ी खड़ी चढ़ाई भी है वो। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो अर्धकुंवारी से नया वाला रास्ता आ जाता है ताराकोट वाला, उस वाले रास्ते से जाएं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। सुबह के 6 बजे का नज़ारा है ये। यही सिटी रात को कितनी जगमगा रही थी, और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ रही है तो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। इसलिए तो कहते हैं कि माता रानी के भवन जैसा नज़ारा कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हिमकोटी भोजनालय है। यहाँ पर आपको हर तरीके का खाना मिल जाएगा, राजमा चावल, कढ़ी चावल, डोसा और अदर थिंग्स एज वेल। तो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप यहाँ पर कर सकते हैं और रीजनल रेट्स हैं इनके, कोई हाई रेट्स नहीं है। और ऐसे भोजनालय आपको अर्धकुंवारी के बाद बहुत मिलेंगे। लोग ऐसे पत्थरों के घर बनाते हैं। लोगों की मान्यता है यहाँ पर कि जो लोग ऐसे पत्थरों से घर बना के जाते हैं, उनके घर, जिनके घर रेंट पे होते हैं, उनके घर अपने हो जाते हैं। तो अपने अपने लोगों की मान्यता है, और कहते हैं जिनके घर नहीं बने होते हैं उनके घर बन जाते हैं। तो माता रानी के द्वार पे आके तो सभी के घर बनते हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी। भवन रह गया है अब 2.75 किलोमीटर्स। कहते हैं कि अगर यात्रा करते टाइम आपको उतरते या चढ़ते टाइम हिरन दिख जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मुझे तो हिरन दिख गया है और मेरी फैमिली को भी।
आप बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को दिखता है जब आप यात्रा स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, देखिए सेम लोग वैसे ही कर रहे हैं। इवन मेरी सिस्टर भी कर रही है। ऑरेंज कलर के जो सूट में दिख रही है वो मेरी सिस्टर है। जय बजरंगबली की। ये वैन्स भी चलती हैं यहाँ पर। अर्धकुंवारी से आपको वैन्स मिल जाएंगी। अगर किसी को वैन लेकर आना है तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। ये बुकिंग सारी ऑनलाइन होती है, अर्धकुंवारी से ही मिलती है ये वैन, और ताराकोटी वाले रास्ते पे मिलेगी आपको, न्यू वाले रास्ते पे। भवन सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अब मैं सोच रहा हूँ जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उन लोगों का रिएक्शन ले लिया जाए कि कितना दूर भवन रह गया है, कितना रश चल रहा है। तो कोई अगर दिखता है मेरे को जो रिएक्शन देना चाहे तो मैं उससे रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा और आप लोग देखना। हम लोगों को भैया मिले हैं, ये दर्शन कर कर आ गए हैं। तो भैया कितना रश है ऊपर? ऊपर ज़्यादा नहीं है, बहुत बढ़िया आराम से दर्शन हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे तो हो रहे आपने हैं। कितने बजे चढ़ाई स्टार्ट करी थी? हम तो रात में काफ़ी 4 बजे से की थी, तो हो गए हमारे दर्शन। तो आपके दर्शन हो गए हैं। तो 9 बजने वाले हैं और मतलब भाई साहब दर्शन करके आए। तो आप लोग भैरव नहीं गए? होके आ गए, वहाँ से भी आराम से हो गए सारे दर्शन बढ़िया अच्छा, से आपने एकदम। भैरव की चढ़ाई यानी बिना रोपवे के करी है? हाँ, बिना रोके बस चढ़ते ही गए, यार चढ़ते ही गए। हिम्मत है भैया की बिना रोपवे की से चढ़ाई करके भैरव की रोपवे। तो कितना किलोमीटर रह गया अब? यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर रह गया, आराम से मंदिर दिखता है यहाँ से। तो 1.5 किलोमीटर रह गया है, भैया बता रहे हैं। तो चलिए आपको आगे जाके मंदिर तक के दर्शन कराते हैं। जय माता दी भैया। माता फाइनली माता रानी का भवन नजर आने लगा है यहाँ से। अब शायद 1 से 1.25 किलोमीटर रह गया है और भवन नजर आने लगा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप देखिए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। अगर आप रात को आएंगे तो और अच्छा सुंदर नज़ारा दिखेगा, क्योंकि पूरी लाइटिंग हो रखी होती है। लेकिन अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी का भवन तो हमेशा ही अच्छा लगता है, हर रूप में। आप भी आइए, मेरे साथ दर्शन करिए माता रानी के। जय माता दी। का ग्रुप दर्शन कर कर आ गए हैं। भैया कितना किलोमीटर रह गया अब यहाँ से? यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर बस। 1 से 1.5 किलोमीटर रह गया है। तो आप लोग हर साल आते हैं या पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 25 साल मेरा है और सबका, इनका दूसरा साल है, इनका तीसरा साल है, इनका दूसरा साल है। तो लगभग सब लोग दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं। पहला साल है। अच्छा, भैया का पहला साल है। भैया कैसा रहा आपके? बढ़िया रहा। तो भैरव के दर्शन करें आप लोगों ने? तो कितने बजे चढ़ाई चालू करी थी आप लोगों ने? भैरव बाबा का? हाँ, कटरा से। कटरा से। कटरा से हम लोग चढ़ाई किए थे करीब 5 बजे। पा- नहीं, 7 बजे शाम को चढ़ाई किए थे हम लोग, 11 बजे तक पहुंच गए, 12 बजे तक। 12 बजे पहुंच गए थे और अब नीचे जा रहे हैं। तो बहुत 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 अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। जय माता दी। तो जैसा देखा आपने, हमने बहुत लोगों के रिएक्शंस लिए। काफ़ी लोग बहुत खुश हैं, काफ़ी लोग बहुत साल में आए हैं, काफ़ी लोग पहली बार भी आए हैं, काफ़ी लोग हर साल आते हैं हमारी तरह। हाँ, मेरी भी थोड़ी सी सांस फूल रही है अब। बट अब थोड़ा ही रह गया है, बस 500 मीटर की दूरी पर भवन है। तो हम लोग पहले पार्वती भवन जाएंगे, वहाँ पर नहाना है, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे। तो मिलते हैं आपको भवन पर सीधा। देखिए माता रानी का भवन बिल्कुल पास से, ऑलमोस्ट 200-300 मीटर की दूरी पर है बस हम लोग अब माता रानी के भवन से। तो अर्धकुंवारी से जो वैन चलती है वो यहाँ उतारती है बिल्कुल पार्वती भवन के सामने। ये मेरे पीछे बिल्कुल पार्वती भवन है और यहाँ वैन स्टैंड है। तो जो अर्धकुंवारी से आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो उस वैन की, वो वैन सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी, ऑफलाइन आप उसकी बुकिंग नहीं कर सकते। तो अगर आपको वैन करके अर्धकुंवारी से भवन तक आना है तो आप ऑनलाइन जाइए श्री माता वैष्णो देवी कटरा की साइट पर और वहाँ से बुकिंग कर लीजिएगा। पार्वती भवन पहुँच गए हैं। ये न्यू बिल्ड ही भवन है, इसको बने हुए 4-5 साल ही हुए हैं अभी। तो यहाँ पर नहाएंगे, लॉकर भी है यहाँ पर। आप चाहें तो लॉकर मतलब आपको रखना ही होगा, सामान आपको ले जाने नहीं देंगे। तो लॉकर में सामान रख के अपना आप नहा धो के माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। जय माता दी। तो रेडी हो गए हैं,
अब चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। पहले प्रसाद लेंगे, उसके बाद माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। और लाइन में लगने से पहले लॉकर रूम में अपना सारा सामान रखेंगे, क्योंकि माता रानी के दर्शन के लिए कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं है, ना फ़ोन, ना सेल्फी स्टिक, ना कोई भी वॉच, ना आपकी बेल्ट, कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। तो हम लोग सब चीज़ लॉकर रूम में रख के उसके बाद माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। तो जय माता दी। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भेंट शॉप है। बेसिकली यहाँ पर प्रसाद मिलता है, आपकी इच्छा है आप कितना प्रसाद लेना चाहते हैं। 50 का भी मिलता है, 100 का भी मिलता है, 151 का भी मिलता है, 251 का भी मिलता है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कितना प्रसाद लेना चाहते हैं। तो चलिए प्रसाद लेते हैं, उसके बाद लॉकर रूम में सामान रखेंगे और फिर माता रानी की दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे। जय माता दी। ये देखिए कितनी भीड़ हो रखी है, लाइन लगी हुई है पूरी अंदर जाने के लिए। माता रानी के भवन के लिए पूरी लाइन लगी हुई है एक, और पीछे तक लाइन है ये। तो हम लोग पहले लॉकर रूम में सामान रखेंगे, उसके बाद फिर लाइन में लगेंगे। रोपवे और लॉकर नंबर 2 और 3 काउंटर दोनों आपको यहाँ मिल जाएंगे। रोपवे की टिकट भी आपको नीचे ही मिलेगी यहाँ पर। ये सामने रोपवे की लाइन लगी हुई है। जो लोग ऑनलाइन नहीं करके आते वो ऑफलाइन आके यहाँ पे लाइन लगाते हैं, और यहीं पर ये साथ में लॉकर रूम के लिए जा रहे हैं सब। तो यहाँ पे लॉकर है। तो लॉकर रूम के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, तो हम लोग वापस आ गए हैं ऊपर, और 2 लोग रुक जाएंगे, बाकी लोग दर्शन कराएंगे, फिर वो 2 लोग बाद में चले जाएंगे दर्शन के लिए। तो हम लोग तो ऐसे कर रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप ऐसे ही करना, क्योंकि लॉकर रूम के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, कम से कम 2 घंटे में नंबर आएगा। नो माता की जय, दरबार की जय, बोल शेरा वाली माता की जय। तो अब हम लोग रोपवे की लाइन में आ गए हैं। हम लोगों ने एक चीज़ अच्छी करी कि हम लोगों ने रोपवे की टिकट पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी, वरना हम लोगों को मनोकामना भवन जो वहाँ पर है वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन बुक करके आए हैं, और ऑनलाइन वालों की क्यू बहुत छोटी होती है। तो ऑलमोस्ट हम लोग चेक इन करने वाले हैं रोपवे की लाइन में। बाकी आप पीछे से भी, यहाँ से भी देख सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। हम लोग 11 बजे लाइन में लगे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए, और 2 बजे दर्शन हो पाए। तो आप सोच सकते हैं कि 4 घंटे में हमारा नंबर आया है, और कितनी रश रहा होगा। और ऊपर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी आ रखे थे आज, तो इस वजह से और थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पर। तो ये रोपवे की लाइन है। ऐसे यहाँ पर स्कैन करते हैं, यहाँ स्कैन करेंगे, उसके बाद लोग एंट्री करेंगे। तो हम लोगों ने रोपवे ले लिया है। आप पीछे देखिए रोपवे से कैसा लगता है। मेरे पीछे प्रसाद की शॉप है, भेंट शॉप। यहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं भैरव बाबा के लिए। भैरव बाबा की लाइन में लग गए हैं दर्शन की। देखिए कितना भीड़ है। देखते हैं अगर ऊपर अलाउ हुआ तो भैरव बाबा के दर्शन न कराएंगे आपको। भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। वैसे तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, बट मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है, मैं उसको वीडियो के अंदर डालूंगा। आप उसको देख के जय भैरव बाबा ज़रूर लिख दीजिए। ये जो आप मेरे पीछे हेलीपैड देख रहे हैं, यहीं पर ही हेलीकॉप्टर उतरता है। डायरेक्ट कटरा रेलवे स्टेशन से हेलीपैड तक आता है, और उसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है। आप चाहें तो हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं। और बाकी आप व्यू देखिए यहाँ से भैरव बाबा मंदिर से पीछे का कितना अच्छा व्यू है। यहाँ से भवन कितना सुंदर नज़र आ रहा है, आप देखिए। कितना अच्छा, कितना सुंदर व्यू है। होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और प्लान करिए माँ वैष्णो देवी आने का। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है माँ वैष्णो देवी।
पहाड़ की गोद में विराजमान है। कितना अच्छा और कितना सुंदर व्यू है। आप लोग कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, उस पर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी। बाकी मैं आपको हमारा जो रिटर्न की ट्रेन है उसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय माता दी।